हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू A2 मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज फिर से हम मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में और आज हम सीखने वाले हैं LCM एंड SCF के किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी तक आपने इसके बारे में सीख लिया है कि LCM HCF निकालते कैसे हैं। आपने कई सारे मेथड्स से भी डील किया है अपनी पिछली क्लास में, बट आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द LCM ऑफ 24, 36 एंड 42। ठीक है, हमें अब इनका LCM निकालना है। आपके पास यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं रहता है, आप एनी मेथड यूज़ करके इनका LCM निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए, जैसे हमारे पास है 24, 36 एंड 42, हम अप्लाई कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि ये इजी होता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले ये 2 से जाएगा तो यहाँ जाएगा 12 और यहाँ 18 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 21। ठीक है, अगेन ये 2 से कट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये 2 से कट नहीं हो रहा। जब तक लास्ट तक जाता जा रहा है, जब तक चले जा रहे हैं हम लोग, फिर जहाँ नहीं जाएगा रोक देंगे इसको। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 और ये 9 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता है। 21 भी एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये 3 से सब चले जाएंगे, तो 3 से जब जाएंगे तो यहाँ 1 बनाएंगे, यहाँ 3 बनाएंगे और यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगेन ये 3 से जा रहा है तो 1 1 और ये 7 बचेगा। ठीक है, अब ये 7 से जा रहा है तो 1 1 और 1 बचेगा। ठीक है, ये आ गए। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन इनका आया है वो क्या निकल कर आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये हमारे 5 नहीं, सॉरी 7 है यहाँ पे। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इनका निकल कर आ गया। अब बस हमें इन सबों का मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर चेक करना है। ठीक है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 7 जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा 1 कैरी 50, 504। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है 504, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, एनी मेथड यू कैन अप्लाई टू फाइंड आउट LCM एंड HCF। कोई भी सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं है। बस जिससे आपको लगता है आप अच्छे से सीख गए हो, आपको आता है, वो वाला आप अप्लाई करके और आंसर यहाँ पे निकाल दोगे। तो इनका LCM होगा 24, 36 एंड 42 का क्या LCM हो जाएगा 504, यहाँ पे LCM हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, द SCF एंड द LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 13 एंड 1989। आपको सबसे पहले ये जो 13 है ये SCF दिया हुआ है, फिर ये 1989 जो है वो LCM दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 117 देन फाइंड आउट द अदर नंबर। देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है SCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ऐसे सीखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर हमारे पास ना SCF दिया हुआ है 13, ठीक है, LCM दिया हुआ है 1989, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर्स हैं तो कोई एक नंबर दिया हुआ है आपके पास 117, दूसरा नंबर हम लोगों ने दूसरा नंबर को ना n मान लेते हैं, दूसरे नंबर को ना हम n मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 117 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, जब ये इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा यानी कि 117। ये जो भी सॉल्व होकर आंसर आएगा वो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी फाइनल। ठीक है, तो कट करना शुरू करते हैं। 13 बन जाए 13 और ये 13 से कितनी बार में कट होगा 9 टाइम्स, ऐसे ही होगा। और 9 से आप ऊपर वाले नंबर को कट कर दीजिए तो 9 बन जाए 9 और 9 2 जाए 18, 9 2 जाए 18 और 9 बन जाए 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 221। देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा 221, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अगेन आपका ऑप्शन नंबर ए में ही 221 दिया हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, आपको फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है, अपनी सारी वैल्यूज लगाते जाना है और बस आंसर आपके सामने है, बस ऐसे इनको सॉल्व करते जाना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने आ चुका है और इसमें दिया हुआ है फाइंड द HCF ऑफ 160, 165 एंड 305। तो वो HCF भी निकालना बड़ा आसान है, आपको बस ये चेक करना होता है कि ये तीनों नंबर कौन से डिजिट से कट हो रहे हैं, ठीक है, किस नंबर से मतलब कट हो रहे हैं। तो जैसे 160 है, 165 है और 305 है, ठीक है। अगर कोई एक नंबर भी उससे किसी से कट नहीं हो रहा है तो फिर ये HCF आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना होता है। सपोज यहाँ सब हमें ना 5 से कट करते हुए दिख रहे हैं, तो 5 से ये जाएगा 32 टाइम्स और ये जाएगा 31 टाइम्स, ठीक है, और आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये 61 टाइम्स। देखो 61 ले लो, 31 ले लो, ये प्राइम नंबर हैं, इसके बाद ये केवल खुद से ही कट होंगे और 1 से कट होंगे, इसके अलावा ये कट नहीं होंगे किसी से। 32 तो आपका कट हो सकता है और भी ढेर सारे उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे और प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिल पा रहा है जिससे ये पूरे के पूरे नंबर डिवाइड हो जाएं। और HCF यही कहता है कि पूरे के पूरे नंबर जब डिवाइड हो रहे हों तब आप उसको डिवाइड करें तो HCF मिलेगा। लेकिन क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होता है, लेकिन LCM में अगर हम लोग कर सकते थे, अगर एक भी डिवाइड नहीं हो रहा तो चल जाता, लेकिन HCF में हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर फाइनली यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 5, क्योंकि इससे आगे और ना वो फैक्टराइज हो ही नहीं रहे हैं। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो कितना सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि आप इनको ना बहुत अच्छे से समझ चुके हो ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 बेल्स बिगिनिंग टुगेदर टोल एट इंटरवल्स ऑफ 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड एंड 8 सेकेंड, नहीं आगे भी एंड 10 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से रिस्पेक्टिवली। आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम विल दे टोल अगेन टुगेदर। देखो हमारे पास 5 बेल दी हुई हैं और एक बजती है 4 सेकेंड पे, फिर 5 सेकेंड पे, देखो 4 सेकेंड पे, 5 सेकंड पे, 7 सेकंड पे, 8 सेकंड पे और 10 सेकंड पे, इस तरीके से हमारे पास 5 घंटियाँ दी हुई हैं, ये टोल होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना होगा। तो ये जाएगा 2, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों निकाल रहे हैं, हमें कैसे पता कि हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है। भैया इन्होंने पूछा है कि कितनी देर के बाद ये फिर से साथ में टोल होंगी, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें LCM निकालना है, ठीक है, क्योंकि इनका साथ में जब भी ये बजेंगी तो एक सर्टेन टाइम होगा, वो हमें बस फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो ये 2 से जाएगा, 2 2 4, 5 तो कट हो नहीं रहा, 7 अपनी जगह आ जाएगा, ये फिर 4 अपनी जगह जाएगा और ये जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। फिर आगे आप देखो 2 1 2 और ये 5 अपनी जगह, 7 भी अपनी जगह, ये 2 और ये 5, ठीक है। फिर अगेन ये 2 से जाएगा तो 1 5 7 1 और ये 5, अब ये 5 से जाएंगे सभी तो ये 1 1 और ये 7 अपनी जगह रहेगा। अब बस लास्ट हमारा बचता है 7, तो इस अब हमारे पास सब कुछ 1 1 1 हो गया, 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या है इसके, 2 × 2 × 2 × 5 × 7, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए ना। तो देखो अब हमें इन्हीं सबों का मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 40 × 7 यानी 280 सेकेंड्स, 280 सेकेंड्स आ गए, ठीक है। अब इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं 60 से डिवाइड, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें मिनट्स में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो हमें भी मिनट्स में जब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में ना 60 सेकंड होते हैं इसलिए, ठीक है। चलिए तो 60 से जैसे आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 64 जा 240 आ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा 40, यानी कि हमारे पास ये पूरे कंप्लीटली 4 मिनट्स हो गए, 4 मिनट्स हो गए और 40 सेकंड्स हो गए। तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, बी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 मिनट 40 सेकंड के बाद ये जो बैल हैं, घंटियाँ हैं, ये साथ में फिर से बच जाएंगी, ठीक है। मतलब 4 मिनट 40 सेकंड का गैपिंग के बाद ये फिर से बच जाएंगी साथ में। अभी स्टार्टिंग भी साथ में हुई थी तो ये दोबारा से कब बजेंगी, 4 मिनट 40 सेकंड में, इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका होगा और चलिए देखते हैं इसको। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 12 15 20 एंड 25। इनका मतलब है एक ऐसा लीस्ट नंबर निकालो जो इन सबों से डिवाइड हो जाए। इन सबों से डिवाइड वही होगा जो इन सबों का LCM होगा, तो हमें इन सबों का ना LCM निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, 12 15
20 और 25। ठीक है, सबसे पहले ये नंबर ना 2 से जा रहे हैं तो हम 2 से इनको जाने देते हैं। देखो 2 3 जा 12, फिर ये 15 एज इट इज़, क्योंकि ये 2 3 जा 12 नहीं, 2 6 जा 12 भैया। ठीक है, 2 6 जा 12, फिर ये 15 अपनी जगह ही रहेगा, क्योंकि इसको तो ये तो 2 की टेबल में आता नहीं है। फिर ये आगे जाएगा तो 2 10 जा 20 और ये 25 भी अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अगेन आप 2 से डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये 15 अपनी जगह, ये 5 हो जाएगा और ये 25 अपनी जगह। फिर ये 3 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, मतलब 3 से जाने दो तो 3, फिर ये 5 टाइम्स चला जाएगा और ये 5 और ये 25। ठीक है, आगे अब ये 5 से ही जाएगा तो 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम और ये 5 टाइम। ठीक है, अब ये फिर से 5 से जाएगा तो 1 1 1 और ये 1। ठीक है, अब आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स आए वो कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इन सबों का बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300, तो हमारा आंसर हो जाएगा 300। 300 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, जो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, जो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और जो 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा लीस्ट नंबर है, मतलब इनका एलसीएम है सिंपल सा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा दिखा रहा है 300, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई। देखो अब फिर से हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, लेकिन जो कि इन सबों से डिवाइड हो, मतलब कि 25 40 60 और हर केस में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम पहले से ही इनमें क्या करते हैं, देखो अच्छा क्या करते हैं, सबसे पहले इनका ना एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 25 40 और ये 60, ये नंबर से हमारे पास। ठीक है भैया, 2 से जाने दो इसको, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 30। फिर अगेन इसको 2 से जाने दो तो 25 10 और ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, फिर से ये 2 से जाएगा तो ये 25 5 और ये 15। अब ये 3 से चला जाएगा 25 5 और ये 3 नहीं 5 10। ठीक है, अब ये 5 से चला जाएगा तो 5 1 और ये 1, फिर से ये 5 से जाएगा तो 1 1 और 1। ठीक है, अब आपके पास इनके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके पास। इन सबों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 125 जा 600, 600 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब इसमें आपको क्या करना है, देखो अब इसमें आपको क्या करना है, आपके पास दिया हुआ था यहाँ पे कि हर केस में 7 रिमाइंडर बचाना है। तो ये सब तो ना कम्प्लीटली डिवाइडेबल हो जाएंगे, मतलब 25 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 600। लेकिन अगर आपको 7 रिमाइंडर बचाना है तो इसमें 7 प्लस कर दीजिए फिर। तो जो प्लस होगा, मतलब जो प्लस होकर आंसर आएगा 607, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 7 रहेगा ना वो लास्ट में आपका रिमाइंडर के तौर पे बच जाएगा, बस इसीलिए हमने 7 एडिशनल उसमें प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 607, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है। जब हम इन सबको नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 उसमें रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है भैया, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640। ये तो बड़ा सरल है ना, 640 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। लिख लीजिए 640। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये किस से जा रहा है, सबसे पहले ये जा रहा है 2 से, क्या आएगा आपके पास 320। अगेन ये जा रहा है 2 से तो आ जाएगा 160, फिर से ये 2 से कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 80, फिर 2 से जाएगा 40 आ जाएगा। अब फिर से 2 से तो ये कितना आ रहा है आपके पास 20, फिर से 2 से जाएगा तो 10 आ जाएगा, अब 2 से जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब आपको काउंट करना है 2 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आ रहा है 2। अब देख लो अब 7 टाइम्स किस में है, देखो किस में है, ए वाले में है 1 2 3 4 5 नहीं है तो ए ऑप्शन कैंसिल। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम है, नहीं हो पाएगा।
1 2 3 4 5, इसमें तो 2 बार 5 है, 2 बार 5 तो हमें चाहिए नहीं, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट क्या हो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 बार 5, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहा है 640 के। समझ में आ गया। 640 के हमें सिंपल से फैक्टर्स निकालने हैं और ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हिट होते हैं, चाहे आप सैनिक स्कूल, जेएनवी नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, या तो फिर आप आरएमएस की RMIC की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, LCM SCF वाले क्वेश्चंस आपके नहीं रुकेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल ऑफ 13? 13 का मल्टीपल निकालना है। 13 की टेबल अगर आपको आती होगी तो ये 3 डिजिट के नंबर है, इतने ज़्यादा बड़े नहीं है, आप इजीली इनमें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, 13 9 जब वैसे 117 होता है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है, तो भैया यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 की टेबल में 120 नहीं आता है, 109 नहीं आता है और 105 भी नहीं आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 9 जा 117। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 and 12। सबसे पहले ना इनका LCM लीजिए, सबसे पहले इनका LCM लीजिए, LCM 9 and 12 का। ठीक है, देखो तो 9 and 12 का अगर आप LCM लेंगे तो ये 3 से जाएगा 3 टाइम और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये 3 से जाएगा 1 टाइम और ये 4 आ जाएगा। क्योंकि अब 2 ही नंबर थे इसलिए मैंने डायरेक्टली 3 से स्टार्ट कर दिया, 2 से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पता था 4 बचेगा लास्ट में, तो हमने डायरेक्टली इसको 4 से ही कर दिया। वैसे तरीका तो ये कहता है कि आप छोटे से नंबर से जाने दो इनको, लेकिन नहीं, अभी हमको पता ही था कि 4 बचेगा, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो, जब इनका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, यानी कि जो इनका LCM आएगा, वो आएगा 36। तो ये 36 जो है ना, ये फर्स्ट मल्टीपल है आपका, ये फर्स्ट मल्टीपल है 9 and 12 का। आपको सेकंड मल्टीपल भी निकालना है, तो 36 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 72। ठीक है, अब आपने क्या पूछा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इनका सम निकालिए, तो 36 प्लस 72 ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 108। ये ऑप्शन नंबर कौन बता रहा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बिना रुके थके आपको इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली करते जाना है, टाइम बचाना है बहुत स्पीड में। समझ में आ गया। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, द SCF ऑफ, देखो अब आपको ना फ्रैक्शन दी गई है, अब सिंपल नंबर्स होल नंबर्स नहीं दिए गए हैं, आपको फ्रैक्शन दी गई है, रेशनल नंबर दिए गए हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, आपको इनका SCF निकालना है। ये आपने ना जब नोट्स पढ़े थे तो आपने फॉर्मूले में पढ़ा होगा कि SCF हम निकालते कैसे हैं। देखिए भैया, SCF इनका निकालना है, तो SCF निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो न्यूमरेटर्स हैं उनका SCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो SCF निकालने के लिए फ्रैक्शन का जब हम लोग SCF निकालते हैं तो SCF ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, और नीचे वाले जो नंबर हैं हमें उनका LCM निकालना पड़ेगा। हमें उनका क्या निकालना पड़ेगा, हमें उनका LCM निकालना पड़ेगा, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो देखो अलग से निकाल लीजिए 12 18 और 24, इनका अगर आप SCF निकालोगे, ठीक है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा नंबर, या डायरेक्टली चलो इसको 2 से ही कर देते हैं, 2 से ही अगर आप करोगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 9, यहाँ आ जाएगा 12। अब कोई एक और ऐसा नंबर हमें चाहिए जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो, तीनों नंबर की टेबल में से आता हो, तो ये 3 2 जा 6 होता है, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब कोई भी एक भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 2 3 और 4 से होके गुजरता हो। ठीक है, तो चलिए हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर आ गए 2 और 3, और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6, तो SCF हमारे पास आ गया 6। अब हमें नीचे 7 7 7 का अगर आप LCM निकालोगे तो सेम ही आने वाला है, दैट इज 7, तो 6/7 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 6/7 हमारा
फाइनल आंसर हो जाएगा। जो HCF इन्होंने फ्रैक्शन का पूछा था, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ये भी बिल्कुल भी कठिन नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है भैया, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 76 एज। देखो अब हमें 76 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेने दीजिए, जिससे कि क्या होगा, हम उनको काउंट कर पाएंगे और बता पाएंगे कि इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये 2 से जाने दोगे तो ये आएगा 38। ठीक है, फिर अगेन 2 से जाएगा तो ये 19 आएगा। अच्छा, अब 19 तो प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही चला जाएगा, तो यहाँ पे ये इतना जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ तो रहा है 1, लेकिन 1 प्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। इन्होंने हमसे सिर्फ ये पूछा है कि प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1, 2 और ये 3, तीनों को हम लोग काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, ये 3, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 76 के कितने हो जाएंगे, 2, 2 और 19, ये हो जाएंगे हमारे पास। समझ में आ गया भैया? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर लेस देन 60। देखो 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, मल्टीपल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 4 की टेबल आपको आती है। देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56। अब हमें लेस देन 60 चाहिए, तो हम 60 तक नहीं जा सकते हैं, 60 से कम ही रहते हैं, मतलब 56 तक ही हमने रोक दिया है, क्योंकि हमें कंडीशन लगा दी थी इन लोगों ने। क्या कंडीशन लगा दी थी कि भैया 60 से कम रहना। ठीक है, आगे मत बढ़ जाना ना, 60 तक पहुंच जाना। ठीक है, अब हम इनको काउंट करना स्टार्ट करेंगे, बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 ऐसे मल्टीपल्स हैं 4 के जो 60 से कम है। 14 मल्टीपल्स आ रहे हैं। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, देखो आपको शॉर्ट में बताएं, 14 4 क्या होता है 56, तो बस हमें यहाँ से डायरेक्टली आ जाता, क्योंकि 15 टाइम्स में 60 आ जाता और हमें 60 से कम चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बता रहा है कि सर 14 लगाइए और आगे बढ़ जाइए। समझ में आ गया? इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को बिना टाइम लगाए कर देना है डायरेक्टली, इतना ज़्यादा लिखने की नहीं है। मैं इसलिए आपको बताता हूँ अभी इलेबोरेटिव वे में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट फिर से रिवीजन हो जाए, पता चल जाए किस तरीके से करना है। कहीं अगर आपकी शॉर्ट ट्रिक फंसती है और आप फंस जाते हो कहीं पे कि सर ये नहीं आ रहा है हमें वहाँ पे, तो आप लॉन्ग तरीके से करके और एटलीस्ट क्वेश्चन तो कर दोगे। टाइम तो इतना एडवांस में लेके चलेंगे आप लोग कि पूरा जो पेपर है उसको रीचेक भी कर लेंगे आप, इतना टाइम बचा के चलना है स्टार्टिंग से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 अब हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। 6 के फैक्टर्स, देखो फैक्टर्स ऑफ 6 आर, फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, अब इसके बाद खुद 6 ही आ जाएगा क्योंकि और कोई तो नंबर है नहीं। अब इनका हमें क्या करना है, सम, तो 1 + 2 + 3 + 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पास 12, ऐड होके कितना आ जाएगा 12, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सर 12 लगाइए। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 50 एंड 25। इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है 15 को भी और 5 को 25 को। देखो 4 तो फैक्टर ही नहीं है इनका, 2 भी फैक्टर नहीं है इनका, 3 की टेबल में 25 नहीं आता है, तो बचता कौन है 5। बस ये लगाइए और आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज 8th मल्टीपल ऑफ 25। 8th मल्टीपल, तो 25 × 8 कर लीजिए, तो हमारा आंसर बन रहा है 200, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना आंसर हो जाएगा, 200 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्टली करना है, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, बहुत ईजी तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलो
क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके सामने आ जाता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज फैक्टर्स आर। कोई एक छोटा नंबर मतलब बताना है जिसके फैक्टर्स हैं ये सब 2, 3, 5, 11। तो इन सबों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना। एक तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। देखो यहाँ से बड़े नंबर से करने चलते हैं। 11 5 जो 55, 55 3 जो कर लो 165 आएगा, 165 इंटू 2 कर लो तो 230 आएगा, 230 आएगा। ठीक है, एरर वगैरह देख लेना भाई, हम डायरेक्टली कर देते हैं, हो सकता है भाई ह्यूमन एरर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 5 जो 55, 55 3 जो 165 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इंटू 2 230 आपके पास आंसर हो जाएगा। 230 नहीं सॉरी 330, 330 क्योंकि 165 आया था ना, हमें उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो 330 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था, इन सबों के ये फैक्टर। अगर आप अभी 330 के फैक्टर्स निकालो तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 2 3 5 11, बस 1 यहाँ पे लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है। 1 का कोई मतलब भी नहीं होता, चाहे मल्टीप्लाई करते तो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता। ठीक है, वही सेम आंसर आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ। अरे भैया 3 नंबर दिए, कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 25, ठीक है 45 और 75। इन तीनों नंबर का आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। 5 से जाने देंगे, पहले 5 से जाने देते हैं। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और यहाँ 5 आ जाएगा 15। हालांकि ये जा तो अब भी 5 से रहा है, तो 3 से भी जा रहा है, लेकिन फिर से अब हम उल्टा चले आए हैं। मतलब पहले हमने बड़े नंबर से कर दिया, 3 से नहीं किया है तो 5 से कर देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। 9, फिर यहाँ पे 5 3 जा 15। अब पता है ये 3 से ही जा रहा है तो 1 3 और ये 1 आ जाएगा, फिर से ये 3 से जा रहा है तो 1 1 और ये 1। ठीक है, अब इनका अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे, सॉल्व करोगे तो ये 5 5 जो 25, 25 3 जो 75 और 75 इंटू 3 कर लीजिएगा। 5 3 जो 15, 1 कैरी 2 2 5। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो एलसीएम होगा 25 45 एंड 75 का वो क्या हो जाएगा 225, 225। समझ में आ गया। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 8 15 एंड 20। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इनका एलसीएम निकालना हुआ। एलसीएम निकालना हुआ किसका, 8 15 एंड 20 का। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग फैक्टर्स करने इनके शुरू कर देते हैं, प्राइम फैक्टर्स करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 4 और ये 15 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अगेन ये 2 से जाएगा तो ये आएगा 2 15 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, फिर से ये 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 1 और ये 15 और ये 5। अब ये 3 से जाएगा तो ये जाएगा 3 1 3 5 जो 15 और ये 5। ठीक है, अब फिर से ये 5 से जाएगा तो 1 1 और ये 1। समझ आ गया, समझ आ गया इतना। ठीक है, अब देखो ये चीज़ देखो, अब आंसर कितना आ रहा है। सबसे पहले ना इनका एलसीएम देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे भी 2 2 जो 4 4 2 जो 8 8 3 जो 24 24 5 जो 120। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बनाने को बोला है इन लोगों ने। तो हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखो फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, इनको पेयरिंग में बनाना होगा। देखो ये 2 2 की तो पेयरिंग यहाँ पे बन गई है। ठीक है, अब एक 2 बचा है, उसका कोई दोस्त नहीं है तो एक 2 खुद से लगा दीजिए। ठीक है, 3 के पास भी कोई और एक्स्ट्रा 3 नहीं है, एक और 3 लगा दीजिए, एक और 5 लगा दीजिए। अब इनकी पेयरिंग बन गई है। ठीक है, इस वाली 2 की पेयरिंग आप देख सकते हो, इस वाले 3 की पेयरिंग देख सकते हो और ये 5 की पेयरिंग आप इस वाले 5 से अरेंज कर सकते हो। तो बस अब हमें कितना नंबर का हमने और मल्टीप्लाई किया हो उतना और इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 2 3 जा 6 5 जा 30 का और मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 12 3 जा कितना होता है 36 और 2 0 3600 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा स्क्वायर नंबर जो कि 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 20 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनसे ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे कि जो चीज़ हमें लग रही है रिक्वायर्ड है उन नंबर्स को हम ऐड ऑन कर लें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बना पाएँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ने हमें बोला था। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड
37, 56, 93, लीविंग रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले हमें 37 में से एक रिमाइंडर बचाना है, तो हमने उसको माइनस कर दिया, हमारे पास बचेगा 36। ठीक है, समझ आ गया। चलो भैया, अब 56 में से हमें दो रिमाइंडर बचाना है, तो हमने इसको भी सॉल्व करके लिख लिया 54। 93 में से 3 रिमाइंडर बचाना है, तो हमने इसको 90 लिख लिया। तो अब हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम नहीं, सॉरी, ग्रेटेस्ट नंबर पूछे हैं ना यहाँ पे, तो हमें इनका एचसीएफ निकालना होगा। इनका एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, 36, 54 और 90 का। ठीक है, सबसे पहले ये किससे जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं, 2 से जाने देते हैं। 18, 27 और ये 45। ठीक है, अब ये 3 से जा रहे हैं, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 15 जा 45। फिर से ये 3 से जा रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा और 3 5 जा। अब कोई भी एक भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो 2, 3 और 5 से कट हो जाए। ठीक है, तो क्या आता है यहाँ पे, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। 18 एक ऐसा नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 18 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि डिवाइड करेगा 36 को, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 56 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। 93 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बचेगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना है, बहुत जल्दी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी जल्दी लगाने लग जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी, मन में बस लगाते रहो क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्टली जो जो नीड है वो सॉल्व करो और ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे अब हम पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। तो लेट एचसीएफ पी मान लेते हैं। द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740। तो देखो एचसीएफ को अगर आपने पी माना तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28p। ठीक है, इन दोनों का सम की बात कर रहे हैं वो, यानी एचसीएफ और एलसीएम को अगर जोड़ दोगे तो हमारे पास 1740 आ जाएगा। ये जोड़ने के बाद 29p आ जाएगा और ये 1740 इस तरीके से आ जाएगा। p की अगर वैल्यू निकालनी है तो 29 को वहाँ डिवाइड में आपको भेजना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो ये इससे कितने टाइम में कट हो जाता है, 6 टाइम में, यानी कि 60 आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। तो P की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब देखो इन्होंने पूछा है कि 1 नंबर हमारे पास 240 है, तो अदर नंबर निकालना है, इसका हम पहले कर चुके हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ देखो आप 60 आ गया क्योंकि P की वैल्यू है, और एलसीएम को हम सॉल्व ना भी करें 28 × 60 लिख दें तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना भी है सॉल्व तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 8 जा 48, 4 कैरी और ये 1680 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम देख लो, अब यहाँ पे एचसीएफ देख लो, पहले तो 60 है और एलसीएम है 1680, और एक नंबर हमारे पास 240 है और दूसरा नंबर नहीं है तो n मान लेते हैं। तो n जब आप निकाल रहे होगे तो 240 को वहाँ पे डिवाइड में भेज दोगे, 240 को स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड में भेज दोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको बहुत अच्छे से ना कट कर लीजिए। देखो 0 से 0 कट हो गया, समझ में आ गया। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 से इसको कट कर दीजिए 420, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, 420, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 420 इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लेवल का था क्योंकि इसमें हमें पहले एचसीएफ भी एक अजम्पशन वे में दिया हुआ था, एक्चुअल में एचसीएफ हमें नहीं दिया हुआ था, तो हमें पहले एचसीएफ भी फाइंड आउट करना पड़ा। हालांकि उनमें रिलेशन दिया होता है एलसीएम और एचसीएफ है। फिर हमें जाके अगला नंबर भी पता करना पड़ा यूजिंग फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले सब आपने अपनी क्लास में सीखे हुए हैं। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर क्या कहता है, 3 numbers which are in the ratio of 3 4 5 and their LCM is 2400, their HCF is, देखो जब हम लोग मानते हैं तो लेट कॉमन रेशियो बी एक्स,
तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो कितने वो कैसे कैसे आएंगे स्टूडेंट्स? देखो ये 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x आपके पास। ठीक है, अब हमें इनका एलसीएम, जब भी आप इनका एलसीएम निकालोगे ना तो कैसे निकल कर आता है? देखो जब भी इनका एलसीएम हमें निकालना होगा तो हमारे पास एलसीएम कैसे आता है? जो कॉमन चीज़ें इनमें वो हम एक ही बार लेते हैं, जैसे कि x, और बाकी सबों को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। बाकी सब एडिशनल जो नंबर है हमारे पास उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें तो एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पर 2400, तो x यहीं पे रहेगा और ये 3 और 4 और 5 आपके वहाँ पे डिवाइड में चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब इनको कट कर देते हैं। सबसे पहले 3 से कट करना शुरू करेंगे तो ये आएगा 800, 4 से कट कर देंगे ये आ जाएगा 200, 5 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 40। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू आई है ना, जो इन तीनों में कॉमन है वही तो HCF है, वही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, समझे हो कि नहीं समझे हो? तो हमारा HCF कितना हो गया? 40 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इन्होंने HCF पूछा था, जो कि इन तीनों में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 40 आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 22 वाला क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर्स। देखो दो नंबर है, उनका HCF भी 12 है और उनका डिफरेंस भी 12 है। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इसका डिफरेंस 12 है क्या? हाँ, पहले वाले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी, चौथे नहीं, फोर्थ वाले में आपका ऑप्शन वो डिफरेंस उनके बीच में 12 नहीं है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। ठीक है, अब देखो 12 अगर HCF होता तो 12 की टेबल में वो दोनों नंबर आएंगे। पहले वाले में आ रहे हैं, हाँ ए ऑप्शन में आ रहे हैं, बी ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में 70 और 82 नहीं आते, तो बस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 84 और 96। ऐसे दो नंबर हैं जिनका HCF भी 12 है और जिनका डिफरेंस भी 12 है। ऐसे दो नंबर हो जाएंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलो भैया अब बढ़ जाते हैं आगे 23 वाले क्वेश्चन पे। 192 इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। भैया इन सबों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जिसमें आंसर 192 आ रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 इंटू 3 कर लीजिए तो ये 192 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया हमारा, तो फिर हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। बस हो सकता था आप 192 के फैक्टर्स निकालोगे और फिर पहचान लोगे कि उसमें कितनी बार 3 आ रहा है, कितनी बार नहीं आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप इनको कर सकते हो। ठीक है, चलो 24th वाला आ गया हमारे पास। विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द 3 नंबर्स 4, 8 एंड 6। मल्टीपल निकालना है इन तीनों नंबर का, मतलब सिंपल सी भाषा में कि अच्छा डिवाइड करके देखना है। सबसे पहले ना उसके लिए आप इनका एलसीएम निकाल लो। पहले एलसीएम निकाल लीजिए 4, 8 और 6 का। ठीक है, तो 4, 8 और 6 का जब आप एलसीएम निकाल रहे होगे तो ये 2 से जाएगा 2, 4, 3, फिर ये 2 से जाएगा 1, 2, 3, फिर ये 2 से जाएगा 1, 1 और ये 3, फिर ये 3 से जाएगा 1, 1 और ये 1। अब इन सबों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब देखो 24 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। जो भी नंबर हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया वो मल्टीपल हो जाएगा इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, और अगर जो डिवाइड नहीं होगा समझ लो वो मल्टीपल नहीं होगा। 24 से हम डिवाइड करेंगे 396 को। ठीक है, 24 से सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 396 को, तो ये 1 टाइम जाएगा, 24 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 5, 1, 156 आता है 24 की टेबल है। ये आप देख लीजिए, नहीं आता है वैसे, तो बस ये पहला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 24 से आप डिवाइड करना शुरू कर दो 664 को, तो 24 2 जा 48, माइनस करिए तो ये बचेगा आपके पास 184। 184 24 की टेबल में आता है? नहीं आता है, ये भी ऑप्शन कट हो गया। आगे आ जाओ 696, 24 से डिवाइड करना शुरू कर दो 696 को। 24 2 जा 48,
ठीक है, यहाँ करोगे सॉल्व आपको 216 आता है। 24 की टेबल में 9 टाइम ये मिल गया आपको, जो नंबर आपको चाहिए था वो हो जाएगा 696, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। अपना दिमाग लगाओ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लिया और टाइम लगा लिया, ऐसे नहीं करना है। सिंपल तरीका अपनाओ और इनको सॉल्व करते आओ, एग्जाम में बस टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, इतना सा आपका काम। समझ में आ गया? ठीक है भैया, एक और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके बाद फिर हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, चलो भैया 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 10, 15 एंड 25 लीव्स नो रिमाइंडर। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इन सबों से डिवाइड हो जाए। अगर इन सबों से डिवाइड करवाना है एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। हमें क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। किस चीज़ का? 5, 10, 15 और 25 का। ठीक है, जब आप इन सबों का एलसीएम निकालने वाले हो, देखो 5, 10, 15 और 25, सबसे पहले तो ना इसमें 2 से जा रहा है, ये 10 तो हम जाने देते हैं, फिर से 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 15 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, फिर ये 3 से जा रहा है 15 तो ये हो जाएगा 5, 5, 5, ठीक है, और ये 25। अब तो 5 से जा रहा है ये 2 बार, ठीक है, 1, 1, 1 और यहाँ 5 बचेगा, फिर से ये 5 से जाएगा तो 1, 1 और ये 1 और ये 1। ठीक है, अब देखो इनका क्या हो जाएगा आंसर? 2 × 3 × 5 × 5, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। 150 एक ऐसा नंबर है, 150 एक ऐसा नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है, जो इनसे 5 से 10 से 15 से और 25 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, लेकिन कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बन जाएगा 150, सही आंसर है। समझ में आ गया? बस इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में, टाइम बचाएंगे, क्विक वे में लगा के टिक आगे बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड। इतना बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम अच्छा होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे चाहे जब पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस आप तक जल्दी से जल्दी टाइमली पहुंच सकें। ठीक है, अभी हमारी डेली क्लास चल रही है, बढ़िया से इसको अटेंड करते जाइए, अपनी प्रिपरेशन को बहुत सारा बूस्टअप दीजिए और एकदम से बढ़िया ना प्रैक्टिस बनाए रखिए ताकि एग्जाम में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही रखेंगे, मिलेंगे हम अपने अगली क्लास में जल्दी, और बाकी इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक वगैरह में। थैंक्स यू टू ऑल और बाय बाय सभी को। ठीक है।